नमस्कार एंड वेलकम बैक। फाइनली राहुल गांधी अरेस्ट होगा। एक कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया है कि राहुल गांधी वो ब्रिटिश सिटीजन है, वो भारत का सिटीजन ही नहीं है। और कोर्ट कौन सी? रायबरेली की कोर्ट के अंदर, जहां से वो सांसद चुना गया था। अब जब ये केस फाइल हुआ था, अभी हियरिंग हुई नहीं है, गुंडे पहुंच गए कोर्ट के अंदर। उन्होंने प्रोसीडिंग्स नहीं होने दी। 100 से ज्यादा लॉयर्स को भेजा गया सिर्फ इसलिए कि कोर्ट के अंदर प्रेशर डाला जाए। जज को बोल दिया केस को खोलना नहीं है, इस केस को एक्सेप्ट नहीं करना। और जिस बंदे ने केस किया है उसको कोर्ट के अंदर पहुंचने नहीं दिया गया। पुलिस के साथ, आर्मी की प्रोटेक्शन के साथ वो बंदा वहां पहुंचा है और केस को फाइल किया है। मेरा क्वेश्चन सीधा आपसे है, अगर राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है ही नहीं तो डर किस बात का भाई? आप इंडियन सिटीजन हैं, आप प्रूव कर दीजिए आप ब्रिटिश सिटीजन नहीं हैं। तो यह चीज बताती है आपको कि उसको भी मालूम है कि वो अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट हमारे पास पहुंच चुके हैं। और इसीलिए 10 जनपद में जो 10 नंबरी मां रहती है उसकी धरती हिल रही है, क्योंकि उसका बेटा जो परमानेंटली मेंटल था, जिसको बोलती है पीएम परमानेंटली मेंटल, वो अब अंदर मेंटल हाउस में वो जाने वाला है। पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर पैनिक है और इस बार एस्केप रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि तीन तरफ से घेराबंदी हुई है राहुल गांधी की। अब आपको समझ आएगा कि बाहर की गवर्नमेंट में जाकर क्यों बोलता है डेमोक्रेसी खतरे में है, अपोजिशन के पास कोई पावर ही नहीं है। आज आपको समझ आएगा, वो अपनी ग्राउंड बना रहा था अपने आप को बचाने के लिए। उसे मालूम था कि उसका केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उसके अगेंस्ट और वो अपने आप को बचा नहीं सकता, इसलिए डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, वो नैरेटिव चलाया जाता था। अब आते हैं कि हुआ क्या है। और ये सुब्रमण्यम स्वामी ने जो एक गेम शुरू करी थी, एक खुलासे किए थे, और मैंने वो पहले बताया था, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। 2006 से लेकर 2009 तक मेरी बहुत अच्छी मीटिंग होती थी उनके साथ रेगुलरली, मेरे घर के ऊपर भी। लेकिन वो बाद में उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो मैंने भी अपना साथ छोड़ दिया उनके साथ। लेकिन उस वक्त मुझे कई चीजें बताई उन्होंने, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज बात करते हैं रायबरेली की। रायबरेली के अंदर जहां पर वो इनकी फैमिली का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर ही ट्रैप दिया गया है। और वहां पर बिगेस्ट डिसेप्शन जो भारतीय पॉलिटिकल हिस्ट्री में हुई, वो आप विटनेस करेंगे। ये है 20 साल से झूठ जो राहुल गांधी बोलता रहा। ये वो झूठ है जहां पर आज इसके ऊपर जो केस किया है उसमें बोला गया है कि ये सारे भारत के सीक्रेट्स ये लेकर दुश्मन कंट्रियों को देता है। ये भी उस केस के अंदर है। और ये झूठ की पार्टी, ये झूठ के लोग, ये झूठ के गांधी, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया भारत के पार्लियामेंट को, और वहां पे जाके बोलते हैं हम संविधान की कसम खा के बोलते हैं कि हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा संविधान? लाल रंग का, जो भारत का है ही नहीं, वो तो चाइना का है। हमारा संविधान का रंग ना हरा था ना लाल था, वो हमेशा नीला था। और इन्होंने हमेशा ही गलत जो वो है संविधान, उसको पकड़ के बोला हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि चाइना का या यूके का ये प्रोटेक्ट कर रहा था। और हमारे 1 बिलियन लोग भारत के हो, कि बाकी तो जिहादी जो है वो इलीगली भारत में रह रहे हैं। ये झूठ के लोग और झूठों का ये नेता दिसंबर 3 को ये पकड़ा गया। रायबरेली की कोर्ट, जो एमएलए कोर्ट होती है, वहां पर एक सिर्फ केस नहीं था, कोई अनदर पॉलिटिकल केस नहीं था। ये नेशनलिस्ट इंडियंस जो वेट कर रहे थे, ये उस मोमेंट का केस था, जहां पर एक फियरलेस पटिशन विघ्नेश शिशिर वो खड़े हुए वहां पर और उन्होंने जस्टिस डिमांड करी। उन्होंने जज की आंखों में डालकर एक केस प्रेजेंट किया विच वॉज अनथिंकेबल। चार्जेस एक्सप्लोजिव थे और ये सिर्फ एलिगेशन नहीं है, उसके पीछे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रांग हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, एलओपी, लीडर ऑफ पागल्स एंड पप्पूस एंड पिदिस, वो जाएगा सीधा जेल में। और कोर्ट ने उस पेटिशन को एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी कि ये पेटिशन एक्सेप्ट ही ना हो, लेकिन एक्विजिशन इतना क्लियर था, पेटिशन एक्सेप्ट करनी पड़ी। राहुल गांधी भारतीय सिटीजन नहीं, ब्रिटिश सिटीजन है। उसके पास फेक इंडियन पासपोर्ट है, क्योंकि उसका ओरिजिनल पासपोर्ट वो ब्रिटिश है। और मेरा एक और इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम लगी है, जहां पर हमें कुछ सबूत हाथ में मिले हैं। ये मैं आपको एक और वीडियो में बनाऊंगा, जहां पर इसकी फॉरेन की जो डिग्रीज हैं उसके ऊपर नाम क्या लिखा है वो हमारे हाथ लग गया। उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे।
लेकिन आज बात करेंगे कि ये ब्रिटिश सिटीजन होते हुए इसने एक काम और किया है। यूके में इसने कंपनीज ओपन करी हैं, बेनामी कंपनीज, जहां पर ये पैसों की हेराफेरी करता है। और ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ये है कि 20 साल से ये कंट्री को मिसलीड करता रहा। और ये जो बोलता है कि मैं संविधान भारत का बचा रहा हूं, हाथ में पकड़ा हुआ है ब्रिटिश क्वीन का वो प्लेज है इसका, ब्रिटिश क्वीन को कि तुम्हें सपोर्ट करूंगा। कहां पे बैठकर? लोकसभा में बैठकर। और यहां बैठकर हमारे सारे लॉस पढ़ रहा है, हमारे सारे सीक्रेट्स जो हैं देश के वो इसके साथ शेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि ये एलओपी है और ये सारा कुछ लेकर ये बाहर दे रहा है। ये विघ्नेश शिशिर ने हर चीज को उसने वहां पर उजागर किया, कोर्ट के अंदर एविडेंस लेकर आया। और ये वो एविडेंस है जो कांग्रेस पिछले 20 साल से हाइड करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने और भी कुछ काम किया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहां से कुछ ईमेल्स आई हैं, वो भी प्रेजेंट करी हैं। कुछ एनुअल रिपोर्ट्स हैं, यूके के अंदर जो कंपनीज होती हैं उसकी एनुअल रिपोर्ट्स सबमिट करी हैं, जहां पे बैकरॉक जैसी कंपनी, उसकी डिटेल्स हैं, उसका डायरेक्टर कौन है। और ये स्मोकिंग गाना है सर दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिश टैक्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर राहुल गंदगी इज लिस्टेड एज अ डायरेक्टर, लेकिन ये क्राइम नहीं है। क्राइम ये है कि वहां पर नाम कुछ और दिया है, रॉल विंची, कि रॉल विंची इज डायरेक्टर ऑफ बैकरॉक, नॉट बैकरॉक, बैकऑप कंपनी, बैकरॉक और बैकऑप। आप देखिए नाम भी बड़े सिमिलर हैं सोरोस की कंपनियों के साथ। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे डिक्लेयर करते हैं कि ये इंडियन नेशनल नहीं, ब्रिटिश है। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये किसी इंडियन कोर्ट ने या गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, ये ब्रिटिश हैं। सोच के देखिए, ये आदमी जो बोलता है कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, वो डिक्लेयर करता है अपने आप को क्या कि मैं ब्रिटिश इंडियन सिटीजन हूं, निकला ब्रिटिश सिटीजन। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट में डाले गए। और कई लोगों ने बोला सर डॉक्यूमेंट्स तो पहले भी आ गए थे, तो गवर्नमेंट चुप क्यों बैठी रही? क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम था कि कौन से जज के पास केस जाएगा तो वो वहां से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वो डिलीट कर देगा। आपको याद होगा रिसेंटली अभी राहुल गंदगी का एक केस था सावरकर के ऊपर, वो सीडीज ही गायब कर दी है। कोर्ट के अंदर जज ने पैसे लेकर सीडीज को गायब कर दिया, केस पोस्टपोन हो गया। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये यूके की गवर्नमेंट से पहली बार आए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट में देने पड़ेंगे। पता लगे जज साहब ने पैसे लेकर डिस्ट्रॉय कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केस लेने से मना कर दिया, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, लोअर कोर्ट ने केस लिया है। आप सोच के देखिए कि इनकी पकड़ कितनी है। और ये लड़ाई आज से नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू करी थी ये। और वो चीखते रहे सड़क के ऊपर खड़े होकर कि ये आदमी रॉल विंची ब्रिटिश सिटीजन है, भारत का है नहीं। उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया था, उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बैकऑप का उन्होंने कोर्ट में दिखाया, गवर्नमेंट को दिया। उन्होंने इवन की डिसोल्यूशन की जो एप्लीकेशन है, जब पकड़ा गया ये राहुल गंदगी, इसने कंपनी को बंद कर दिया, इसने वो भी दिखाया जहां पर राहुल गंदगी के साइन है। डॉक्टर स्वामी ने इवन होम मिनिस्ट्री को लेटर्स लिखी। अगर आपको लगेगा कि यार इंडियन गवर्नमेंट सॉरी थी, नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने होम मिनिस्ट्री ने पहले भी नोटिस भेजे, लेकिन जब भी नोटिस भेजने की कोशिश करी, इन्होंने पूरे देश में आग लगाने की कोशिश करी। उन्हें थोड़ा सा चुप रहना पड़ा, क्योंकि आज भी 30 करोड़ जिहादी और 30% हिंदू, सेकुलर हिंदू आज भी राहुल गंदगी को सपोर्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट के पास प्रूफ्स हैं, यूके के अंदर कंपनीज बनाई गई, किस नाम पे बनाई गई, वो सारा कुछ इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है। इवन ईमेल्स भी जो ब्रिटिश अथॉरिटीज की तरफ से है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो ईमेल्स भी इंडियन गवर्नमेंट के पास है। पूरा इकोसिस्टम लगा है इस सारे ट्रुथ को बरी करने के लिए। उन्होंने डीप नेटवर्क्स को यूज किया, अपने जजेस, बिके हुए जजेस को उन्होंने खड़ा किया इस प्रोसेस को रोकने के लिए। भाई हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया, क्योंकि वहां पर आपको मालूम है दल्ले खड़े हैं, कपिल सिब्बल जैसे, जो हमेशा इनको बचाने के लिए वो पहुंच जाते हैं और रात के अंधेरे में कोर्ट्स को खोलकर बेल दे दी जाती है। लेकिन उन्हें ये भूल गए थे कि जो लोअर कोर्ट है वो वहां पर नाम नहीं देखते कि राहुल गंदगी है तो भाई इसका केस नहीं लेना। ये जो लोअर कोर्ट्स हैं वो आज भी कहीं ना कहीं वहां पर भी न्याय बिंदु बैठी है, वहां पर पैसे लेकर केजरीवाल जैसे लोगों के केस को खत्म करने के लिए। लेकिन उसकी बात नहीं करते, कोई ना कोई तो सही होगा। इसलिए रायबरेली में जब उनको पता लगा कि जज सही है, वहां पर जाकर केस को फाइल किया गया है। और पैनिक मोड है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कुछ और भी हुआ है इस सारे केस के अंदर।
जब ये केस को खोला गया, जज साहब ने बोल दिया 2 दिन के अंदर पूरी पुलिस वेरिफिकेशन करके मेरे पास सामने आप लेके आइए। दिसंबर 12 को डेट है जहां पर अरेस्ट वारंट निकल सकते हैं। और इसीलिए 100 से ज्यादा लॉयर्स, सोच के देखिए, एक आदमी जिसका सिर्फ आपके ऊपर एक्विजिशन है, उसको बचाने के लिए 100 लॉयर, पुलिस, गुंडे, सब कुछ लेकर आने की जरूरत पड़ी कांग्रेस को हाईजैक करने के लिए प्रोसीडिंग्स को। वैसे ही जैसे पार्लियामेंट के अंदर ये हल्ला करते हैं, वैसे ही कोर्ट में करना पड़ा। कोर्ट को बंद किया गया, जज को केस रोकना पड़ा, कोर्ट को खाली किया, वहां पर पुलिस की प्रोटेक्शन आई, तो उसके अंदर फिर एक लॉयर गवर्नमेंट की तरफ से और एक कांग्रेस की तरफ से, और मैजिस्ट्रेट को बुलाना पड़ा, बीच में इंटरवीन करना पड़ा, पुलिस को आना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि एक कोर्ट की हियरिंग हो सके। और जो विघ्नेश शिशिर है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन में, वो भी हैवी पुलिस प्रोटेक्शन में लेकर आना पड़ा, क्योंकि इन्होंने बोल दिया, कांग्रेस वालों ने, इसे कोर्ट में आने नहीं देंगे। ये इतना ज्यादा डर किस बात का है? भाई आप सही हैं तो आप जाइए, जाके प्रूव कीजिए। ये आपको उसी से पता लगता है कि अगर पुलिस को बुलाना पड़ रहा है, प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है, मैजिस्ट्रेट को बीच में लेके आना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है। और जो मैजिस्ट्रेट थे डॉक्टर विवेक कुमार, उन्होंने बेंड डाउन करने से मना कर दिया, चट्टान की तरह खड़े रहे, प्रेशर को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्होंने बोल दिया पुलिस को, आप लेके आइए। कोतवाली पुलिस को 48 घंटे दिए सिर्फ, कि सच्चाई जो है फेक पासपोर्ट की आप लेके आइए, और अगर ये ड्यूल सिटीजन है तो दिसंबर 12 को अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। ज्यादा दिन नहीं है, 12 दिसंबर में। अब आप देखिए ये करेगा क्या, पार्लियामेंट में खड़े होकर और पार्लियामेंट के बाहर, या तो देश छोड़ के भाग जाएगा भाई, क्योंकि दिसंबर 12 को जब अरेस्ट वारंट आए, ये यहां पर हो ही नहीं। और दोस्तों ये जो स्टोरी है ये चेंज नहीं हो रही, अब ये आगे जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा कि एक सूरत में भी केस लगा था पहले भी, डेफोमेशन का केस का, वहां पर भी इसको, जब इसने ओबीसी कम्युनिटी के ऊपर कुछ बोला था, तो इसकी जो लोअर कोर्ट है उसने इसकी मेंबरशिप तक रद्द कर दी थी। वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर दोबारा से बहाल हो गया सब कुछ। उन्होंने बोल दिया यार, अगर कुछ बोल दिया तो बचपने में बोल दिया। 55 ईयर्स का आदमी बचपने में कुछ गलत बोल देता है और जज सब छोड़ देते हैं, इट वॉज ओनली बैड इन टेस्ट। ये हालत है हमारे बिके हुए जजेस की। लेकिन लोअर कोर्ट, उन्होंने पकड़ लिया कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये फॉरेन नेशनल जिसके पास हमारे टॉप डिफेंस के सीक्रेट्स हैं, ये बाहर दे रहा है। और ये पेटिशन में लिखा गया, मैं पहले बोला आपको, ये दोबारा आपके अंदर बैठनी चाहिए। पेटिशन एक्सप्लिसिटली मेंशंस और एक्यूज किया है कि राहुल गांधी हमारे टॉप सीक्रेट्स वो हॉस्टाइल कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है या चाइना है उनको शेयर करता है। और अगर ये प्रूव हो गया तो ये गद्दार डिक्लेयर किया जाएगा, और गद्दारी की सजा फांसी है हमारे देश के अंदर, दुनिया में भी। और ये वो क्राइम है जो हमारी मां धरती के साथ इस बंदे ने किया है, और ये पेटिशन फाइल हुई है। अब सोच के देखिए लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और अगर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि अगर ये एफिडेविट जो इसने साइन करके दिया है पिछले 20 साल से इलेक्शन कमीशन को कि वो भारतीय नेशनल है, और ये प्रूव होता है कि भारतीय नेशनल है ही नहीं। आप सोच के देखिए, क्योंकि उसने कसम खा के बोला है, मैं भारत की संविधान की कसम खा के बोलता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। वैसे तो इसको बोलना चाहिए था मैं लुल्ला की, कसको की लुल्ला को ये फॉलो करते हैं, लुल्ला हूं अकबर, तो उसकी कसम खा के बोलता हूं कि मैं भारतीय सिटीजन हूं। तो भी हम कह सकते थे यार इनको तो झूठ बोलने की आदत है, लेकिन संविधान की कसम खाई है इसने। और ये ब्रिटिश सिटीजन कब से है? 1995 से। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं आपको कि वहां से लेकर जब से ये एमपी बना है तब से, ये पहली बार जब इसने एमपी बना था तब से झूठ बोल रहा है, तब भी ये ब्रिटिश सिटीजन था। और ये भारत में रहकर सैलरी ले रहा है भारत से, और गुणगान किसके गाता है? पाकिस्तान के और चाइना के। क्यों गाता है? क्योंकि वहां से फंडिंग भी मिलती है और वो प्रोटेक्ट भी करते हैं, और वहां पर ये अपने सीक्रेट्स भारत के वहां पे सेल भी करता है। ये तो कमीना आदमी है। गांधी फैमिली कभी भी साफ सुथरी थी नहीं। ये पैसे लेने के लिए कहीं से भी मिल जाए इनको, जैसे पाकिस्तानियों को कहीं से पैसे मिल जाए उनके पैरों में लौटने लग जाते हैं, वैसे ही इसका भी यही हाल है। और ये सारा कुछ कोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि दिस इज व्हाट दिस गाय इज। और इसकी जो ब्रिटिश टैक्स की रिटर्न्स हैं वो सामने रख दी, इसके फैमिली के जो सीक्रेट्स हैं जो फॉरेन लैंड्स के अंदर हैं वो सारे रख दिए, बेनामी प्रॉपर्टी सामने आ गई हैं, सीक्रेट बैंक अकाउंट जो हैं वो सामने आ गए हैं। और पहली बार होगा एक सिटिंग एमपी सिंस इंडिपेंडेंस
वो भारत का नेशनल था ही नहीं, वो ब्रिटिश सिटीजन निकला। और वहां पर जो पेटिशन है उसके अंदर क्लियरली लिखा गया है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि ये अपनी एमपी की सीट लूज करे, वी वॉन्ट कि इसको जेल मिलनी चाहिए क्योंकि इसने धोखा दिया है पूरे कंट्री को। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, मैजिस्ट्रेट ने पेपर्स को पढ़ लिया है। दिसंबर 12 को पूरा का पूरा इकोसिस्टम कांग्रेस का वो हिलने वाला है क्योंकि एक बार एफआईआर लॉन्च हो गई, इट इज गोइंग टू बी गेम ओवर फॉर गंदगी फैमिली, क्योंकि उसका जो आखिरी युवराज है, मुगलों का आखिरी युवराज, वो परमानेंटली जेल जाएगा। और ये लगता है कि उसी रास्ते पे चल रहा है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम लग गया है कि इसकी जो फाइल करना है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ने कि ये लोअर कोर्ट ने गलत काम किया। ये ऑलरेडी पेपर्स बनने शुरू हो गए और आपको मालूम है वहां गया केस तो ये रफा दफा हो जाएगा, दोबारा से वही होगा, बेल मिल जाएगी कि यार नादानी में एक गलत पासपोर्ट बना लिया, छोड़ देते हैं, ये बोला जाएगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। आप आज लिख लीजिए। और उसके बाद जो कांड गवर्नमेंट करने वाली है इनके ऊपर कि कॉलेजियम सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना पड़े, पूरे सुप्रीम कोर्ट के सबके रेजिग्नेशन लगवाने पड़े, मुझे नहीं मालूम क्या करने वाली गवर्नमेंट, कि अगर इस बार उन्होंने ये बोला यार नादानी में पासपोर्ट बना लिया छोड़ दो, अगर ये काम सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस ने किया, इस बार गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है, ये मेरी अपनी फीलिंग होती है। और इस बार इसे छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि ट्रायंगल अगर तीन तरफ से अगर है टारगेट इसके ऊपर, ऑलरेडी लखनऊ कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, अब रायबरेली में लग गया, प्रूफ साथ में दिए गए हैं कि ये जो डेमोक्रेसी की हत्या के ऊपर लेक्चर देने वाला आदमी अब ये फंसेगा। ट्रायंगल अगर गवर्नमेंट ने बनाया है कि अगर तुम एक कोर्ट में फंस जाओगे दूसरे में नहीं फंस सकते, दूसरे से बच नहीं सकते, इसीलिए ये ट्रायंगल है और ये अब भाग नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि इसके मुंह से जो ये मास्क लगाया हुआ था वो स्लिप हो गया है। एक फेक पर्सोना इन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है कि हम गांधी नहीं गंदगी हैं, ये लोग गंदगी ही फैलाई है इन्होंने जब से ये देश में इन्होंने देश के ऊपर राज करना शुरू किया। और फाइनली भारत जो टॉलरेट करता रहा इनको, क्योंकि ये बोझ है गांधी फैमिली हमारे देश के ऊपर, मौकरी बनाई हुई है इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की और पार्लियामेंट की। कुत्ते लेकर आते हैं वहां पर पार्लियामेंट के अंदर, कुत्तों वाली पार्टी कुत्ते लेके आती पार्लियामेंट में, फिर बोलते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ही कुत्ता बैठा है काटने के लिए। राहुल गांधी की बात बोल रही थी वो, ये हालत है। और ये काउंटडाउन अब शुरू हो गया ताकि ये कुत्तों की जो ये इनकी इन्होंने बनाई हुई है पार्लियामेंट के अंदर ये सारी हरकतें करते हैं कुत्तों वाली, ये फाइनली बंद होगी और इसके मुंह से मुखौटा उतरना बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड आई एम हैप्पी फाइनली जस्टिस इज गोइंग टू कम एंड दिस टाइम इफ जस्टिस इज नॉट प्रोवाइडेड, मुझे लगता है सनातनी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया सम्मान इन बिके हुए जजेस का, और कांग्रेस पार्टी का तो सम्मान कभी था ही नहीं 1400 सालों से। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।